कि ससुर से आवेली छठी मैया गंगा जी के होती, अरे देवालोक से आवे सूरज देवा होख ते हो फाजीर। करके स्वागत करेंगे प्रभुलाल जी, आप इनका सम्मान कीजिए। रविंद्र शर्मा जी, आप भी स्वागत कीजिए इनका। अब इसके बाद हमारे संजय साहनी जी जो कि इस मंच के मंच संचालक हैं, हमारे दीवाना जी को मल्यार्पण के बहुत बहुत इस अमेरिका के पावन वसुंधरा पे उपस्थित आप सब हमारे महानुभाव, सम्मानित इस समिति के तमाम पदाधिकारी बंधु, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, उपस्थित सम्मानित ग्रामीण पितातुल बुजुर्ग नौजवान साथी, दूर दराज से इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाने आई हमारी माताएं बहनें, और फोन के द्वारा बने हुए आदमी, इस मंच के संचालक, उद्घोषक, एंकर संजय साहनी जी के द्वारा मुझे कल इन्फॉर्मेशन दिया गया और फाइनली मेरी टाइमिंग 8 बजे की थी, और शायद संजय भैया ये उम्मीद पाल रखे थे कि दीवाना जी आएंगे तो एक आध लाइन इंस्ट्रूमेंट बच जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि मैंने 8 बजे का टाइम दिया था। शायद 8 बजे भी आता तो शायद गुनगुनाने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अब चुनाव सर पे है। तो आए हुए तमाम आवाम से मंच पे आसीन हमारे सभी मंचासीन साथी, बड़े भाई डब्लू राय जी, आदरणीय हमारे भानु भैया, आदरणीय महावीर राम जी, तमाम जितने भी साथी हैं, आदरणीय मुखिया जी, आप सभी साथियों को हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक ओम प्रकाश दीवाना सह मोहनिया विधानसभा 204 के बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी एक ही स्वर में हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए सादर जय भीम, जय भारत, खुदाफिज, नमो बुद्धाय करता हूं। साथ ही साथ ये आस्था का महान लोक पर्व छठ पर्व के अवसर पे सांस्कृतिक कार्यक्रम में आए हुए तमाम क्षेत्रवासियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। भगवान भास्कर को नमन करते हुए एक बात मैं कहना चाहूंगा, राजनीतिक मंच नहीं है, धार्मिक और सांस्कृतिक मंच है, और हमेशा मैं इन मर्यादाओं का ख्याल रखता हूं। एक वादा मैं करूंगा, ज्यादा कुछ मुझे कहने नहीं आता, और राजनीति तो मुझे बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि मैं राजनेता नहीं हूं, सिर्फ मोहनिया और मोहनिया विधानसभा का बेटा हूं, आप लोगों का गायक हूं। लेकिन अभी रात छठ पर्व का धूमधाम से आगाज हुआ, सुबह में भगवान भास्कर को अर्घ दी गई, और इस छठ पर्व के महत्व को मैं बताता हूं। शायद हर राजनेता इस बात को परिभाषित नहीं कर पाएंगे, जो चीज मैं कहने जा रहा हूं आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। जहां मेरा देश जाति धर्म ऊंच नीच के दीवार में जकड़ा हुआ है, वही जब साल में हमारे देश में कोई भी पर्व आते हैं, कोई भी त्योहार आता है, तो वह त्योहार ये कहता है कि चाहे तुम जात पात ऊंच नीच धर्म संप्रदाय के दीवार में जकड़े हो, लेकिन जब जब मैं आऊंगा तब तब इन दीवारों को तोड़ करके तुम्हें एक मंच में खड़ा कर दूंगा। छठ पर्व में आप लोगों ने देखा होगा, नदी के तीर पे एक घाट के बीच में कोई दीवार नहीं रही होगी, दूसरे घाट के बीच में कोई दीवार नहीं रही होगी,
किसी ने किसी का जात नहीं पूछा, किसी ने किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी ने किसी की औकात नहीं देखी, और सब लोगों ने क्या धूमधाम से छठ पर्व मनाया। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि क्या ये बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द केवल छठ पूजा का मोहताज है? मेरा कहना यह है कि क्या ये बंधुत्व छठ पूजा का मोहताज है? क्या ये प्यार, ये व्यवहार, ये अपनापन दुर्गा पूजा का मोहताज है? क्या ये अपनापन ईद, दिवाली, मुहर्रम का मोहताज है? हम जब ईद आती है, दिवाली आती है, दुर्गा पूजा आता है, दशहरा आता है, होली आती है, तब हम जात पात भूल करके एक दूसरे के गले मिलते हैं, धर्म संप्रदाय को भूल करके हम एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो क्या यह मानवता किसी पर्व और त्योहार की मोहताज है? साहब, अगर हमारे मोहनिया के लोग, मोहनिया विधानसभा के लोग, अमेरिका के लोग अगर साल में 365 दिन ऐसे ही रहे तो यह त्योहार कैसा होगा? जो लोग छठ पूजा करते हैं, जिनकी आस्था है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि छठ पूजा, जब छठ पर्व आता है तो आपको एक संदेश देकर के चला जाता है। छठ पूजा में तमाम सामग्रियां लगती हैं और तमाम सामग्री लाने वाले अलग होते हैं, बनाने वाले अलग होते हैं, पकाने वाले अलग होते हैं, उपजाने वाले अलग होते हैं। उसमें कुछ पात्र लगते हैं, बर्तन कुम्हार बनाते हैं, दूध यादव लाते हैं, पान पनेरी लाते हैं, साड़ी चुंदरी बजाज लाते हैं। साहब, इन सभी सामग्रियों को जिसमें रखा जाता है, वह डाल कह ले या दौरा कह ले, वह हमारे बांसपुर समाज के लोग बनाते हैं। समझने की जरूरत है, छठ पर्व आपको सिखाता क्या है। इन सभी वर्गों के लोगों की अगर सहभागिता नहीं होती तो शायद हमारा छठ पूजा संपन्न नहीं होता। और सब कुछ हम करते हैं, वहां जात धर्म की दीवार को भूल जाते हैं। साहब, हम एक सूत्र में बंधे होते हैं, वहां नहीं पूछते हैं कि आप किस जात के हो, को घड़ा लाए हो, आप किस जात के हो, बाजा बजा रहे हो, आप किस जात के हो, फल लाए हो, आप किस जात के हो, दाल दौरी बनाए हो। लेकिन साहब, जे छठ घाट से हम बाहर जाते हैं और वही प्रसाद, अगर वही दौरा बनाने वाला व्यक्ति अगर आपको रास्ते में छू देता है तो आप किस दृष्टि से देखते हो? छठी मैया का यह पावन पर्व आप लोगों को बताता है कि जब मैं भेदभाव नहीं करती तो आप मानव हो, मानव से क्यों भेदभाव करते हो? मेरा कोई राजनीतिक मकसद नहीं होता है, मेरे पास बहुत सारे विचार हैं। मैं नहीं कहूंगा अपनी बात, मैं इस समाज को एक सूत्र में बांधने आया हूं। मैं बहुजन महापुरुषों का अनुयायी हूं, सर्वजन समाज में सभी संतों गुरुओं का अनुयायी हूं, जिन्होंने जात पात को तोड़ करके मानव को मानव बना करके एक धागे में पिरोने का काम किया। आप ऐसा ही रह जाना, जिस तरीके से छठ के दिन रह लेते हो, जिस तरीके से दुर्गा पूजा के दिन रह लेते हो, जिस तरीके से ईद के दिन रह लेते हो, जिस तरीके से दीपावली के दिन रह लेते हो, जिस तरह से होली के दिन रह लेते हो। ऐ मेरे भारतवासियों, ऐ मेरे मोहनिया विधानसभा के लोगों, ऐ मेरे अमेरिका के तमाम नौजवान साथियों, आपकी यह जिंदगी और आपकी यह मानवता किसी होली, दीपावली, ईद की मोहताज नहीं है। आपको हमेशा एक रहना होगा। एक वादा मेरी तरफ से अधूरा हो गया, शायद हो सकता है बहुत लोग एक आध लाइन गाने के लिए सोच रहे होंगे, मैं नहीं गा पाया, इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो मैं वादा करता हूं अमेरिका के लोगों से, आप आशीर्वाद दें। आपको पता है मैं चुनाव लड़ रहा हूं, हाथी छाप चुनाव चिन्ह, तो आप आशीर्वाद देंगे तो मैं वादा करता हूं कि अगर अमेरिका के लोग हमें जिताने का काम करेंगे तो इस बार केवल ओम प्रकाश दीवाना है, अगली बार ओम प्रकाश दीवाना के साथ शिल्पी राज भी आएंगे, मैं लेकर के आऊंगा। बस सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद भरपूर मिलना चाहिए। और निवेदन करूंगा कि अभी तक मैंने आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मैं मोहनिया का बेटा हूँ, मोहनिया मेरा घर है। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सादा का गुनगुनाई ना हो, सादा निकला कि तू लोग सही में सादा निकला कि तो लोग के अंदाज बा कि सादा हमारा गावे आवेला।
अगर लगता कि सादा गा दे तो ठीक ठाक तो लोग को पसंद आ जाए। एक बार हल्ला करके बताओ कि सादे गा दी। यानी हमार घर के लोग, हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे चाची, हमारे दादा, हमारे दादी इतना पसंद करने के बिना इंस्ट्रूमेंट कभी चल जाए ना। हेलो दीवाना भैया, हम आपसे काम में यही कहे हैं कि आप आ गए हैं तो सिस्टम तो नहीं लगा है, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। का गवा देंगे? जोर से बोलिए। लीजा सुन लीजा, जब वालों को मन हो गया। प्रोग्राम भाई 8 बजे बजने है तो ना भीड़ लगा था जा। अगर हम 8 बजे थी तो का हो? आवाज सुन के नो एक भाई पीछे से आवाज देता ना कि खाली आवाज सुन के हाँ माइक बाजाता हो कोना से जीटी रोड तक। छठ घाट पे एक गीत बज रही होगी, आप लोगों ने सुना होगा। अरे की छठी माई के गीतिया गवाए हो लागल। छठ घाट पर बजलो ये हर साल बजे लगी। गंगा जी के तीरे तीरे आई दुर्गावती के तीरे तीरे अरे हरियर उखिया गड़ाए हो लागल। ये बिना इंस्ट्रूमेंट का ठीक लगता हो तो लोग इतना प्यार कर लेना अपना व्यवहार से। यह प्यार है के चुनाव में चाहिए कि छठी माई के गीतिया गवाए हो लागल। अमीरिथा में धीरे धीरे एक कुदारा में धीरे धीरे अरे हरियर उखिया गड़ाए हो लागल। गंगा जी के तीरे तीरे यमुना के तीरे तीरे हो गए नो। बोलिए बोलिए। एक लाइन आओ कि अरे कहाँ से आवेली छठी मैया गंगा जी के होती। अरे कहाँ से आवे सूरज देवा हो ते हो फाजी। ये हमारा सवाल है और गाय वाली फीमेल गायिका का जवाब रहा कि ससुर से आवेली छठी मैया गंगा जी के होती। अरे देवालोक से आवे सूरज देवा हो ते हो फाजी। ओके हो गई। ए अब कितना हो?